नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12th के मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का महत्वपूर्ण सवाल। आज हम लोग इंटीग्रेशन में हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 7.3 हम लोग पढ़ रहे हैं। 7.3 का हम लोग कुछ सवाल बनाए हैं और आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आज सवाल जो है 6ठा नंबर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान से हम लोग इसको देखते हैं। क्या सवाल है? सवाल है साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। ये आपका सवाल रहा, इसको बनाना है। देखिए आपके पास 3 है गुना में, तो आप किसी को भी 2 को ब्रैकेट में कर लेंगे ताकि सूत्र लगाने में सुविधा हो। तो हमने साइन x इंटू साइन 2x लिखा, अब बाहर रख दिया साइन 3x का। इसमें क्या किया है, 2 से भाग दे के 2 से गुना कर दिए हैं ताकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम लोग दूसरे सिरे सोचेंगे। 2 साइन x इंटू साइन 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, और हम लोग लगा देंगे cos x माइनस 2x माइनस cos x प्लस 3x प्लस 2x। अब बाहर में हमारा साइन 3x है, जैसे का वैसे रख देना है। cos x माइनस 2x का मतलब हुआ cos माइनस x, और cos x प्लस 2x का मतलब हुआ cos 3x। देखिए यहाँ पर cos माइनस x, आप लोग सूत्र याद किए होंगे, cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, क्योंकि यह चतुर्थांश में cos रहता है, इसलिए यह पॉजिटिव होता है। अब क्या करेंगे, यह साइन 3x से इसमें एक बार गुना करेंगे, एक बार इसमें करेंगे। ठीक है, तो cos x इंटू साइन 3x हो गया माइनस cos 3x इंटू साइन 3x हो गया। ब्रैकेट में क्या लिख देना है, dx, क्योंकि dx के रेस्पेक्ट में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। अब क्या करेंगे, हमारा हाफ cos x इंटू साइन 3x dx हो गया, अलग अलग कर देंगे, और यहाँ हाफ cos 3x इंटू साइन 3x हो गया। अब देखिए फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देते हैं, 2 से भाग, इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं, और 2 से गुना करके 2 से क्या कर दिए भाग, तो हो गया 1 गुना 1 1/4। फिर यहाँ फार्मूला लगेगा 2 cos a इंटू साइन 3x। तो फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा कि साइन 2 साइन a इंटू कॉस b का फार्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो ये आपका हो गया a, ये हो गया आपका b, यानी 2 साइन a इंटू साइन b। तो यहाँ पर फार्मूला लगा साइन a प्लस बी यानी 3x प्लस x प्लस साइन 3x माइनस x। अब यहाँ पर थोड़ा गौर से देखिए एक बार, 2 cos x इंटू साइन x। देखिए जब रहता है 2 साइन x इंटू कॉस x, तो फार्मूला होता है साइन 2x, नहीं होता है, यहाँ हमारा 2 ये है ना, 2 cos x इंटू साइन 3x का फार्मूला होगा साइन 2 3x। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3x और x है तो आपका 4x हो गया, 3x में x घटेगा आपका 2x हो गया, dx है ये है, माइनस 1/4 है वो दे देंगे, 3 दूना 6x हो गया। अब ई वाला हम लोग अलग अलग कर देंगे, अलग अलग जब करेंगे हो गया साइन 4x dx और साइन 2x dx, और 1/4 दोनों में गुना हो जाएगा, यहाँ 1/4 पहले से है, साइन 6x dx हो गया। अब हम लोग को फार्मूला यहाँ लगाना है, क्या देखिए, साइन x dx का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c होता है, इसका हो गया माइनस cos 4x/4। क्यों 4 हुआ बटे में, हम शुरू से बता रहे हैं इंटीग्रेशन में x के साथ जो गुना में रहता है वह बटे में आ जाता है, नहीं भाग में आ जाता है। यहाँ साइन 2x का हुआ माइनस cos 2x/2, यहाँ साइन 6x का हो गया माइनस cos 6x/6। तो यहाँ पर देखिए माइनस आपका है, तो यहाँ पर माइनस वाला यहाँ लिख दी, यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस cos 6x बटे 24 नहीं हो गया, यह आपका यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको लिख देते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, माइनस cos 4x/16, अब प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, cos 2x/8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 24 हो गया। अब क्या करें हम लोग, पहले इसको आगे लिख देते हैं, फिर इसको लिख देंगे, फिर इसको लिख देंगे।
सभी में 4 कॉमन है ना, 24 में भी 4 कॉमन है, 16 में 4 कॉमन है और 8 में भी 4 कॉमन है। सभी से 1/4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1/6 इंटू कॉस 6x माइनस 1/4 कॉस 4x माइनस हाफ कॉस 2x। और यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल थोड़ा लंबा बन ही जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सूत्र का, जो सूत्र आपको यहाँ पर बताया गया है, इस सूत्र का प्रयोग करके इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। 1 से 2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे बन जाएगा। अगला हम लोगों का सवाल है, देख लीजिए। सवाल नंबर 7 है, साइन 4x इंटू साइन 8x है। ठीक, चलते हम लोग आगे। सॉल्यूशन, लेट आई बराबर हो गया साइन 4x इंटू साइन 8x dx। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे और 2 से गुना करेंगे, तो साइन 4x साइन 8x dx हो गया। अब एक फार्मूला आपको याद होगा, 2 साइन a इंटू साइन b का। 2 साइन a इंटू साइन b का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। यह फार्मूला हो गया किसका, 2 साइन a इंटू साइन b का। याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोग लगाते हैं इस फार्मूला को, इंटीग्रेशन, ये आपका a का काम करेगा, ये आपका b का काम करेगा। तो लिखते हैं कॉस 4x माइनस 8x, चिन्ह माइनस होगा, फिर लिखिएगा कॉस 4x प्लस 8x, ब्रैकेट बंद कर देते हैं और लिख देते हैं dx। आगे देखिए 1/2 कॉस, यहाँ पर आओ क्या हो गया, माइनस 4x हो गया माइनस कॉस, ये हो गया आपका 12x, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और dx लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखिए एक फार्मूला लगेगा कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ये होता है, थीटा ग्रुप यहाँ 4x लिख देते हैं, वही माइनस कॉस 12x dx। इंटीग्रेशन जो होता है कम्यूटेटिव होता है, इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, हाफ कॉस 4x dx माइनस हाफ यहाँ हो गया कॉस 12x dx। चलिए फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, 1/2 हो गया, कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है साइन x होता है, यहाँ 4x है तो 4x होगा, और x के साथ गुना में 4/4 भी होगा, चिन्ह माइनस है, माइनस दीजिए 1/2। कॉस x यहाँ पर है, इसका इंटीग्रेशन जो होगा साइन x होगा, यहाँ पर 12x है तो आपका 12x हो जाएगा, और x के साथ गुना में 12 है तो बटे में आपका 12 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट में आपको क्या लिख देना, c लिख देना है। दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन है, उस कॉमन को हम लोग ले सकते हैं। ठीक, तो 1/2 भी कॉमन है, 2 कॉमन लीजिए, साइन 4x बाय आपका 4 हो गया माइनस साइन 12x बाय 12 प्लस आपका क्या लिख देना c। इसमें और आप कॉमन 4 ले सकते हैं, अगर हम इससे 4 कॉमन ले लेंगे आंसर आपका यह भी हो गया। ठीक है, अगर 4 1/4 कॉमन लेते हैं तो आपका क्या होता, साइन आपका 4x होता है माइनस साइन 12x बाय आपका होता है 3, कांस्टेंट आपको क्या लिखना होता है c, यहाँ 1/8 होता साइन 4x माइनस साइन 12x बाय 3, कांस्टेंट में आपको लिख देना है c। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अन्यथा आप यहाँ तक भी लाएंगे तो आपका आंसर हो गया, कॉमन भी नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना भी डायरेक्ट कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए एक बार समझते हैं, साइन 4x इंटू साइन 8x dx है हमारा, इसमें हम लोग 2 से गुना करके 2 से भाग दिए, तो एक फार्मूला पर सेट किया, वो फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है गोल घेरा में, 2 साइन a इंटू साइन बी का जो फार्मूला होता है कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी होता है, बैठा देंगे। तो यहाँ माइनस 4x हो गया, यहाँ 4 और 8 जोड़ेंगे तो 12x हो जाएगा, फिर अलग अलग कर देंगे।
अलग अलग करने के बाद इसका सूत्र लगा देंगे, साइन 4x/4 होगा माइनस साइन 12x/12 होगा। दोनों में हाफ कॉमन है, हाफ कॉमन ले लेंगे, साइन 4x/4 माइनस साइन 12x/12 है। उम्मीद करता हूँ यही आंसर होगा और आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर अगला है 8 नंबर सवाल है 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लेट आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स